आज वो ज़माना है जिस ज़माने में बेटा अपने बाप की बातों की तरफ भी तवज्जो नहीं करता। आज वो दौर है जिस दौर में लोगों को पता नहीं कि मेरे परदादा की कब्र कहाँ है। आज वो दौर है जिस दौर में लोगों ने बड़े बड़े ताकतवरों को चंद सालों में भुला दिया। हाँ, पिछले कुछ साल पहले अगर किसी ने बगदाद को वीरान किया था, आज नहीं पता लोगों को कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कंडीशन क्या है। कल जिसके नाचने पर दुनिया फिदा थी, आज नहीं पता लोगों को कि माइकल जैक्सन कहाँ है। कल जिसकी अय्याशी पर दुनिया जो है दाद दिया करती थी, आज उन लोगों की कब्रों का पता नहीं। कल जिनके माल पर लोग अश अश करते थे और तमन्ना करते थे काश इतना पैसा हमारे पास भी आ जाए, आज लोगों ने उन्हें यकसर भुला दिया। क्या वजह है? करोड़ों रुपए रखने वाले लोग भुला दिए गए। क्या वजह है कि लोग अपने आबा अजदाद को भी इल्ला माशाअल्लाह भूल गए, लेकिन 800 साल से 900 साल से गौसे आजम को याद किए हुए हैं, ख्वाजा हिंदुस्तान को याद किए हुए हैं। आखिर वो क्या चीज है जिस चीज ने लोगों के दिलों में घर कर रखा है? आखिर वो क्या चीज है कि इतने सालों बाद भी लोगों को अपने परदादा का पता नहीं। लेकिन जनाबे वाला चौखट पर बैठकर अगर आप ये पूछे कि बेटा ये बता कि कायनात में पीर तो बहुत है, मगर पीराने पीर किसे कहते हैं, तो बेटा कहेगा सारी कायनात में पीराने पीर तो बहुत है, मगर एक पीर जो पीराने पीर के नाम से मशहूर है, दुनिया उसे मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सवाल यह है कि जिस दौर में लोगों को अपने आबा अजदाद याद नहीं है, जिस दौर में लोगों को एहसान करने वाले भी इल्ला माशाअल्लाह याद नहीं है, उस दौर में भी लोगों को ख्वाजा याद है, उस दौर में भी लोगों को गौसे आजम याद। और ख्वाजा तो हिंदुस्तान के मोहसिन है, सारी कायनाते हिंद में कोई किसी सिलसिले का मुरीद हो, लेकिन पहले वो चिश्ती है। आज कोई शख्स गौसे आजम का जलसा भी मनाता है, तो ये भी एहसान गरीब नवाज का, ये भी एहसान गरीब नवाज का है। आज कोई शख्स किसी आलिमे दीन से मोहब्बत करता है, किसी वलिये कामिल से मोहब्बत करता है, आज कोई शख्स किसी भी आशिक से मोहब्बत करता है, ये एहसान गरीब नवाज का है। बल्कि अगर हमारी ज़बान पर कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो ये भी एहसान हुजूर गरीब, ये भी एहसान गरीब नवाज सरकार का। अगर उन्होंने नहीं, अगर उन्होंने तो पूरी दुनिया में बोला जाए। आज तो मैं वहां बैठा हूं, यहां इन्होंने कहा जाए। अगर इन्होंने एहसान न किया होता तो हालात कुछ और होते। ये इनका एहसान है। दिल में अगर अब्दुल कादिर जीलानी है तो इन्होंने पहले कलमे की चाशनी हमें पिलाई है, तब जाकर पता चला है कि मोहम्मद की शान क्या है और आले मोहम्मद की शान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला एहसान सुल्तान का पूरी कायनात हिंद पे है। बल्कि आज जहां जहां भी बच्चे भी मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ते हैं, तो ये हिंदुस्तान के शहंशाह गरीब नवाज का एहसान है कि जिन लोगों की जिंदगियों में वीरानी थी, उन वीरान जिंदगियों में ईमान का बाग लगा देने वाली जात का नाम गरीब नवाज है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात ही अर्ज कर रहा था, मैंने शुरू में कहा जमीन ख्वाजा हिंदुस्तान की है और बात गौसे आजम की करनी, मगर हम सुन्नी है ना, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोहिउद्दीन जीलानी, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। हमारे दीन की सच्चाई की अगर दलील देखनी है तो निगाह उठाकर गौसो ख्वाजा के गुंबद को देख लेना और देख कर कहना, चाहे तो इशारा
अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या हो, सरकार का आलम क्या होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, उसको बंद कर दो। अब था रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान कहता है ये मोहब्बत हमें कैसे मिली। जिस दौर में लोगों को अपने एहसान करने वाले याद नहीं है, फिर उस दौर में गौसो ख्वाजा कैसे याद है। पहली बात। अच्छा एक बात और अर्ज करता चलूं, ये तो सुल्तानुल हिंद का एहसान है कि वो हिंदुस्तान में अताए रसूल हैं, नाइबे रसूल फिल हिंद हैं। रसूल कभी हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन अपना मोजिज़ा बनाकर गरीब नवाज को भेज दिया। हुजूर के मोजिज़ों में एक मोजिज़े का नाम गरीब नवाज है। लोग कहते हैं 90 लाख की आबादी, हमने कहा समझ में नहीं आई, कहा समझ में नहीं आती। उस दौर में 90 लाख समझ में आ जाए तो फिर करामत कैसी है। और यही तो कहना है कि जब अली के पोतों की शान समझ में नहीं आती तो खुद अली हैदर कैसे समझ में आए। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कतरों के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कतरों के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया, हैदर को भला खाक समझ पाएगी दुनिया। कलंदरों की हालत ये थी कि वो वक्त के खुलफा की सवारी रोक कर उनको डांट पिला देते थे। फजल बिन रबी कहते हैं हारून रशीद का काफिला जा रहा था, तो फजल बिन रबी कहते मैं सरकारी आदमी था, मैंने देखा बहलोल दाना जोर जोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो फजल बिन रबी कहते मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा बहलोल चुप हो जाओ, बादशाह आ रहा है, हारून रशीद आ रहा है, खामोश हो जाओ। मेरी बात सुनकर बहलोल खामोश हो गए, लेकिन जैसे ही हारून रशीद करीब आए तो हारून रशीद के करीब आते बहलोल ने डायरेक्ट हारून रशीद ने कहा, ओ हारून रशीद एक हदीस सुना दूं। फजल रबी कहते मैंने तो मुश्किल तमाम दीवाने को रोका था कि बादशाह के सामने चीख पुकार मत करे, मगर दीवाने की कैफियत ये कि दीवाने ने बादशाह को ही रोक लिया, ठहर जरा सा मेरी बात सुन के जा। जैसे ही रोका ना हारून रशीद को, जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन की हालत खराब हो गई, प्रशासन हिल गया कि यार बादशाह को रोक लिया, हमारी खैर नहीं। फजल बिन रबी कहते हैं हमने झुक के कहा बादशाह सलामत, खलीफा वक्त हारून रशीद साहब माफ कीजिएगा ये बहलोल है, दीवाना है। हारून रशीद ने कहा मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये बहलोल दाना है। तो दीवानों की बात तो अलग है, ये बहलोल, फिर उनको हदीस सुनाई, मैं फिर कभी किस्सा सुनाऊंगा, अभी सिर्फ बात इतनी करता हूं, ये दीवानों का मामला ही और होता है, कलंदरों की बात और होती है। वो मिट्टी का घरौंदा बनाकर जन्नत बेचा करते हैं। ये कलंदरों की बात है। वो कब्रिस्तान में बैठकर कहते हैं ए अल्लाह अपने बंदों से सुलह कर ले, भीड़ में आते तो कहते बंदों अपने अल्लाह से सुलह कर लो। इमाम आज़म अबू हनीफा जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, जिनकी तक़लीद करते हैं, जिनके मसलक पर हैं, इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताज़ों में, असातिज़ा में बहलोल दाना का नाम लिखा है। यार वो अक्लमंदों का सरदार दीवाने से क्या पढ़ने जाता था, पता चला ये दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं, जब कलंदर की शान ये है तो दुनिया के तमाम कलंदरों के इमाम का नाम मौला हैदर है, दुनिया के तमाम कलंदरों के इमाम मौला अली हैं, दुनिया के तमाम मजजूबों के इमाम मौला अली हैं, दुनिया के तमाम सालिकीन को फैजान मौला अली से मिलता है, दुनिया के तमाम औलियाए कामिलीन को फैजान मौला अली से मिलता है, दुनिया के तमाम वलियों को फैजान मौला अली से मिलता है, दुनिया के तमाम अक़ताब यानी कुतुबों को फैजान मौला अली से मिलता है, दुनिया के तमाम अखवास को खैरात मौला अली से मिलती। कोई विलायत में किसी भी मनसब पर हो, जब तक अली मुर्तजा की निगाह नाज उठती नहीं, कुदरत मकबूलियत देती नहीं। जब कलंदर समझ नहीं आया तो हैदर समझ कैसे आए। मैं हैदर को पढ़ूंगा तो बात दूर चली जाए, लेकिन ये भी एक स्पेशलिटी है, गौसे आजम के दादा भी मौला अली हैं, गरीब नवाज के दादा भी मौला अली हैं।
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। तो अर्ज ये कर रहा था, गरीब नवाज तो हिंदुस्तान में आए, दीन फैलाया। अगर हिंदुस्तान वाले गरीब नवाज को याद करें, हिंदुस्तान मीन्स सिर्फ ये हिंदुस्तान नहीं जहां मौजूदा प्रधानमंत्री की हुकूमत है, बल्कि हकीकत यह है कि इस पार भी ख्वाजा है, उस पार भी ख्वाजा है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने हद खींच दी और अजमेर इधर आ गया। गरीब नवाज की दूरबीनी देखें, बख्तियारे काकी को यहाँ रखा, महबूबे इलाही को यहाँ रखा, फरीदुद्दीन को उधर भेज दिया। जब लकीर भी खिंच जाए तब भी मेरे जानशीन इधर भी हो, मेरे जानशीन उधर भी हो, ताकि पता चले हुकूमत मेरी उधर भी है, हुकूमत मेरी इधर भी है। इसलिए आप कहेंगे कहां से बोल रहे हो, मैं कहूंगा जनाब, जिस वक्त रसूलुल्लाह ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान दिया था, उस वक्त जितना बड़ा हिंदुस्तान था अफगानिस्तान तक, मेरा इश्क ये है कि वहां तक गरीब नवाज की हुक्मरानी है। क्योंकि जिस वक्त अताए रसूल बना के भेजे गए थे, उस वक्त जहां जहां हिंदुस्तान का इतलाक होता रहा, उन तमाम जगहों पर सुल्तानुल हिंद की हुकूमत है। इसका मतलब ये नहीं कि बगदाद में इनकी नहीं चलती है। हाँ, महबूबों की शान तो ये है, मकबूलों की शान तो ये। एक रिवायत पढ़ता हूँ, अंदाजा लगाइए। गुलामों की बात करता हूँ, गौस पाक की बात तो बड़ी बुलंद है, ख्वाजा पाक की बात आला है। एक कव्वाल था, अब्दुल्ला उसका नाम था। हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के यहाँ जाने से पहले बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर को सलाम करने गया। बाबा फरीद से कहा कि हुजूर मैं मुल्तान जाना चाहता हूँ। बाबा फरीद ने फरमाया ठीक है जाओ, मगर फला फला जो कुआं और हौज है, फरमाया वहां तक जाओगे, उससे आगे मेरे भाई बहाउद्दीन मुल्तानी को याद करना। तवज्जो है आपकी? बाबा फरीद ने कहा वहां तक तो मुझे याद कर लेना अगर कोई टेंशन हो, और उसके आगे जो है वो मेरे भाई बहाउद्दीन मुल्तानी को याद करना। बहाउद्दीन मुल्तानी कव्वाल साहब चले ना, तो कुएं के पास से जैसे ही आगे गुजरे, जो बहाउद्दीन मुल्तानी का इलाका था, डाकुओं ने घेर लिया। जब डाकुओं ने घेरा तो उन्हें बाबा फरीद की बातें याद आई। उन्होंने फौरन बाबा बहाउद्दीन मुल्तानी को याद किया। सिलसिला सोहरवर्द के अमीर कारवां शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की आंखों के तारे हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि वलियों के आपस में मामलात कितने शानदार और खूबसूरत होते हैं। बहरहाल बहाउद्दीन मुल्तानी की खिदमत में कव्वाल साहब पहुँचे। इससे पहले वहाँ ये पेश आया कि जैसे ही बाबा बहाउद्दीन को याद किया, डाकू बिल्कुल दूर हो गए, हिफाजत के साथ ये मुल्तान पहुंच गए। हजरत बाबा बहाउद्दीन मुल्तानी को सलाम किया तो हजरत जकरिया मुल्तानी ने कहा ये तूने गुदड़ी लाल लाल पहन रखी है, नहीं पहनना चाहिए। तो अपने दिल में साहब ने यह ख्याल किया कि हजरत ने तो बेशकीमती लिबास पहना है और मुझ कव्वाल को गुदड़ी पहनने से मना कर रहे हैं, ये लाल कीमती वाली। अभी इधर ख्याल करना था, उधर से बहाउद्दीन मुल्तानी बोले कुएं पे जान बचाई थी, भूल गया क्या? भूल गया? सर झुकाया, कहा मेरे भाई फरीदुद्दीन के जुमले याद नहीं थे। बाबा फरीद चिश्ती हैं, हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी सोहरवर्दी हैं, मगर दोनों हकीकत में मौला अली वाले हैं। ये मोहब्बतें होती हैं आपस में। इससे अंदाजा लगा लीजिए, ये इलाके जो दिए जाते हैं ये दीन की खिदमत के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जो इलाका दे दिया गया उसके उस इलाके के अलावा किसी की कहीं नहीं चलेगी, बल्कि मतलब ये है ये तुम्हारा काम करने का जोन है। इस इलाके में दीनदारी, इस इलाके में लोगों की हाजत रवाई, ये सब आपका वजीफा है। बहरहाल बात को दूर नहीं ले जाता, मैं तमहीद पेश कर रहा था, उसी में बात दूर चली गई। बात सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा था, जिस दौर में लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं एक दूसरे की, उस दौर में भी लोगों को गौस और ख्वाजा याद है। ये बात तो फिर भी समझ में आती है कि गरीब नवाज का हिंदुस्तान के कोने कोने पर एहसान है, इसलिए हिंदुस्तानियों को ख्वाजा याद है। लेकिन गौस पाक तो हिंदुस्तान कभी आए ही नहीं। उनकी जाहिरी जिंदगी में एक यूं तो वो आशिकों के ख्वाब में शायद क्या यकीनन रोजाना ही आते हैं। रूहानी दुनिया में तो
उनकी शान निराली है। कुदरत ने जो इख्तियार दिए हैं उसके पेश नज़र तो वो फरमाते नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के बनाए हुए शहर को ऐसा देखता हूँ जैसे हाथ पर राई का दाना। ये गौसे आजम दस्तगीर की देखने की शान। अच्छा, ये देखने की ताकत पैदा कहाँ से होती है? ये ईमान की बरकत है। मैं इस तरफ आऊंगा, पहले ये बात पूरी कर लूं। गौस पाक कभी हिंदुस्तान जाहिरी जिंदगी में नहीं आए, फिर भी लोगों के दिलों में वो है। 900 साल हो गए कमो बेश, फिर भी लोगों के दिलों में है। क्यों? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पेवस्त फरमा देता। ये मोहब्बत बैनरों से नहीं मिली है, ये मोहब्बत सजदों से मिली है। ये मोहब्बत किसी दारुल उलूम की खैरात नहीं है, ये मोहब्बत किसी मुफ्ती साहब की मरहून मिन्नत नहीं है, ये मोहब्बत किसी और का भी एहसान नहीं है। जो कुछ है वो बाद में है, पहले मोहब्बत मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह फरमाता है जो ईमान लाया, अच्छे काम किए, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। आप देखें, जिधर भी निगाह उठाकर देखेंगे, ऐसे कई अल्लाह वाले हैं जिनका नाम तक नहीं जानते लोग, नहीं जानते कि अल्लाह वाले का नाम क्या है। बल्कि कई ऐसी बारगाहें हैं जहां तक पहुंचने में लोगों को मशक्कत और परेशानी झेलनी पड़ती है। नेटवर्क नहीं आता, जंगल में आस्ताना है, रास्ते बने हुए नहीं, खड्डों को पार करके जाना पड़ता है, समंदर में आस्ताने हैं, वक्तन फवक्तन जाना पड़ता है, फिर भी लोग कशा कशा भागे चले जाते हैं। वजह क्या है? लोग पैसे दे दे कर भीड़ बुला रहे हैं, और कहीं एक बैनर भी नहीं लग रहा फिर भी खींचे चले आ रहे हैं। ये क्या है? बुला बुला कर थक गए लोग, फिर भी कुर्सियां खाली हैं, और यहां भगा भगा के थक रहे हैं, फिर भी आने वाले दीवाने रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? इसलिए कि सज्जादा नशीन साहब नहीं बुला रहे कहीं के, ये ईमान की कशिश है जो खींच के ला रही है। आज हमने इसी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दिया। हमने सोचा कि मकबूलियत फेसबुक से मिलेगी, इंस्टाग्राम से मिलेगी, यूट्यूब से मिलेगी, शोहरत मिल सकती है। मकबूलियत की दलील नहीं। मकबूलियत चाहिए तो फेसबुक को छोड़िए, फेस इधर कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, मना नहीं करता, आपकी मर्जी है, लेकिन दीन के फायदे के लिए कीजिए, और खुद का फायदा और आखिरत का फायदा समझकर कीजिए, और इन चौखटों पर आके खैरात मांगा कीजिए। इसलिए कि जिंदगी की मेहनतें एक तरफ हैं और इनकी एक निगाह की शान एक तरफ है। इसीलिए बड़े बड़े लोग मेहनतें करके हाजिर आते हैं और कहते हैं तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल। सिर्फ जिंदगी का ही नहीं, ये तो मिसरा है कि जिंदगी का सवाल है, वरना हकीकत तो ये है तेरी निगाह उठेगी, मेरी जिंदगी भी बनेगी, मेरी आखिरत भी बनेगी। ये वो लोग हैं जो सिर्फ जिंदगी में भला नहीं करते बल्कि निगाह उठा दे। गरीब नवाज के बारे में किताबों में आया है, कितना भी बुरा शख्स अगर 3 दिन सोहबते खाजा में रह लेता था तो अल्लाह उसे अपना वली बना ले। 3 दिन तो किताब में लिखा इसलिए पढ़ा, वरना इश्क की बात तो यह है कि एक बार जी भर के देख लें तो हाकिम मोहम्मद यादगार को सब्जावार का कुतुब बना देते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बात में इतनी अर्ज कर रहा था, ईमान वो ताकत है जिससे कशिश पैदा होती है। आज यही ताकत हमारे दरमियान से, माफ कीजिएगा, खत्म हो रही।
ईमान वालों की बहुत सारी निशानियां कुरान ने बताई। मैं कुरान से बात कर रहा हूं। कुरान कहता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। ईमान वालों की शान क्या है? मेरे नौजवान भी जरा तवज्जो से ठहर के सुन ले। ईमान वालों की शान क्या है? ईमान वाले, ये कुरान है, इसमें शक करना भी कुफ्र है। चे जाए कि हमारे पीर साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने ये कहा था, फलां साहब ने ये कहा। इस किताब के सामने किसी साहब की नहीं चलती। कुरान क्या कह रहा है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों की शान ये है कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते। काबिले गौर बात, अगर हम सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते तो हम अपने ईमान की खैरियत लें। काबिले गौर बात, इसमें तो शक करना भी कुफ्र है ना। ईमान की शान ये, ईमान वालों का हाल ये कि वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सारी मखलूक की मोहब्बत को एक तरफ रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ रखते हैं। यही वजह है कि वो दुनिया को छोड़ते हैं और पेड़ के साए में बैठकर इबादत करते हैं। भीड़ आती है, गरीब नवाज सरकार की सवाने हयात में ये लिखा है, हुजूर जब सफर फरमाया करते थे, जहां लोगों को पता चलता कि भीड़, हुजूर गरीब नवाज आए हैं, लोग जूक दर जूक भीड़ के साथ बारगाह में हाजिर होते। तो जहां लोग भीड़ के साथ आते ना, ख्वाजा पाक दूसरी जगह चले जाते इबादत करने के लिए, रियाजत करने के लिए। भीड़ से भागते क्यों? इसलिए कि अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, मखलूकात से मोहब्बत नहीं। अल्लाह की मोहब्बत में लंबी लंबी सर्दी की रातों में अल्लाह वाले कयाम करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में गर्मी के लंबे लंबे दिनों में अल्लाह वाले रोजा रखते हैं। तवज्जो है आपकी? अल्लाह वाले अल्लाह की मोहब्बत में कुछ देते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में देते हैं, किसी से कुछ ले लेते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत में ले लेते हैं, किसी पर करम करते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, बल्कि किसी से खुश होते हैं तो अल्लाह के लिए, किसी से नाराज होते हैं तो अल्लाह। अपनी रजामंदी को, अपनी खुशी को नहीं देखते, अपने अल्लाह की रजा को देखते हैं। जिसमें उनका दिल कहे वो काम नहीं करते, जो उनके रब को पसंद है वो काम करते हैं। या अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग। आइए मैं आपको पीराने पीर की मोहब्बत इलाही बताऊं। मेरी क्या औकात है कि मैं बताऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, उनका एक साथी था, उसने कहा अल्लाह के नबी ईसा, कहा आप हाथ उठा दे, मेरा अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत का एक जर्रा दे दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और कहा ए अल्लाह मेरे इस दोस्त को अपनी मोहब्बत का एक जर्रा दे। अल्लाह ने फरमाया ईसा एक जर्रा बहुत बड़ी चीज है, कम मांगो, संभाल नहीं पाएगा तुम्हारा दोस्त। कहा ए अल्लाह फिर आधा जर्रा दे दे, आधा जर्रा। इस लाइट के सामने अगर गर्द उड़ते हुए आपको दिखे तो जो बारीक सी चीज नजर आए उसे जर्रा कहते हैं। और उसका भी आधा कोई पॉइंट भी नहीं लिख सकता कलम से कि इतना होगा, इसलिए कि पेन का पॉइंट भी जर्रे से बड़ा हो जाता है। आधा कैसे बनाए? उतना मोहब्बत इलाही का हिस्सा उस जवान को दिया गया। दुआ करके सरकार ईसा चले गए। कुछ दिनों के बाद पलटे ना तो उसी जवान को कहा सलाम अलैकुम, उसने मुंह इधर फेर लिया। फिर कहा सलाम अलैकुम, उसने फिर जवाब नहीं दिया। हजरत ईसा ने फिर अपने अल्लाह से कहा मेरे मालिक कि मेरा दोस्त है, इस मेरे दोस्त ने मैंने सलाम छोड़ना, मुझे सलाम का जवाब देना छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया ईसा ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था कि तूने मोहब्बत इलाही का जर्रा मांग लिया।
और जिसे हमारी मोहब्बत का जर्रा मिल जाए वो फिर मखलूक की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। आप देखें क्या मंजिल है, क्या मर्तबा है। हजरते जुलेखा सुबह शाम यूसुफ यूसुफ करती थी ना, सुबह शाम यूसुफ यूसुफ करती थी। बूढ़ी हो गई यादें यूसुफ में, तफसील में नहीं जाता, लेकिन सरकार यूसुफ की दुआ से बूढ़ी से जवान हुई, नाबीना से बीना हुई, रोशनी नहीं थी आंखों में रोशनी आ गई। हुक्म खुदाबंदी से सरकार यूसुफ ने सरकार जुलेखा से निकाह किया, लेकिन जब सरकार यूसुफ के करीब हजरत जुलेखा आ गई, मुकाशिफतुल कुलूब में गजाली लिखते हैं यूसुफ सुबह बुलाते तो जुलेखा मना कर देती, यूसुफ शाम बुलाते तो जुलेखा नहीं आती। सरकार यूसुफ ने कहा जुलेखा सारी जिंदगी यूसुफ यूसुफ का वजीफा किया, आज मैं बुलाता हूं तो आती नहीं। जुलेखा ने कहा आपकी मोहब्बत मिल जाने के बाद मुझे पता चला कि मोहब्बत की कशिश क्या थी। हकीकत में तो मोहब्बत इलाही का दरिया था जो अपनी तरफ खींच रहा था। अब मैं उस जात की मोहब्बत में हूं जिसकी मोहब्बत के बाद मुझे दूसरों की मोहब्बत की तरफ तवज्जो नहीं होती। आप सोचते हैं कि लोग गंदे क्यों रहते हैं, आप सोचते हैं कि लोग कपड़े क्यों नहीं बदलते, आप सोचते हैं कि लोग गुस्ल क्यों नहीं करते, और वहां हाल यह है। खुद गरीब नवाज की तारीख में लिखा है कि विसाल के वक्त आपका जुब्बा मुबारक 14 किलो का हो गया था। लगाएं फतवे, इधर भी लगा दें अगर बहुत ज्यादा फतवे देने की आदत हो गई है तो। अपनी जबानों पर उस वक्त तक कंट्रोल रखा करें जब तक कि कोई चीज जाहिर बाहिर ना हो जाए। हम अहले जाहिर हैं, जो चीज जाहिर होगी उस पर हम बात करेंगे, लेकिन बात करने का यह मतलब नहीं है कि किसी की गुस्ताखी की जाए। पता नहीं किस लिबास में कौन छुपा है। हजरत सरकार गौसे आजम दस्तगीर की बात कर रहा था मैं, बात उधर चली गई। गौसे पाक सरकार मिंबर शरीफ पर बैठकर तकरीर फरमा रहे, मोहब्बत इलाही देखे। और ये मिंबर तो बहुत बाद में मिला, विलायत तो पैदा होने से पहले कुदरत ने उन्हें अता फरमा दी, वली बनकर पैदा हुआ। लेकिन विलायत मिलना और है, गौसियत मिलना और है। विलायत का मनसब और है, गौसियत कुबरा का मनसब और है। उनकी शान तो बचपन में ये थी। मैं कहा करता हूं हमारे आपके बच्चों को स्कूल मारुति वैन वाला ले जाता है और स्कूल के बाहर छोड़ के कहता जाओ क्लास में चले जाओ, मगर शहनशाह बगदाद की शान ये है कि उन्हें स्कूल कोई वैन वाला नहीं ले जाता, बल्कि आसमान से फरिश्ता उन्हें मदरसा ले जाने के लिए आता। उनकी शान यह है कि वो रोड पर छोड़ के नहीं जाता था, बल्कि वो क्लास तक लेकर जाता था। आज टीचर जिसको चाहता है आगे बिठाता है, जिसको चाहता है पीछे बिठाता है, मगर बगदाद के शहनशाह की स्पेशलिटी ये थी कि फरिश्ता बाकायदा उनको क्लासरूम में ले जाता और क्लासरूम में ले जाने के बाद ऐलान करता, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। अभी तक जो बच्चे आ चुके, मगर अब जो आया है वो अल्लाह का वली है। ये शान जब बचपन में गौसे पाक की है तो बचपन में क्या होगी। लेकिन तवज्जो, गौर करने का मकाम ये, विलायत पर बात नहीं कर रहा। मिंबर तो कुदरत ने उन्हें नवाजा, और ऐसा मिंबर नवाजा जिसकी शान ही निराली, मगर मोहब्बत इलाही में गौसे आजम तमाम मंजिलों से गुजरे हैं। शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, आपकी तवज्जो होनी चाहिए। शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, कहते मुजाहदा करने के जितने तरीके थे अब्दुल कादिर जिलानी ने हर तरीके से मुजाहदा किया है। मुजाहदा करने के क्या क्या तरीके होते, एक साल तक लोगों ने पानी नहीं पिया है, ये मुजाहदा का तरीका है। जो लोग रमजान में रोजे नहीं रख पाते वो ख्वाजा पाक की इज्मत को समझेंगे, वो गौस पाक की शान को समझेंगे। गौस पाक फरमाते हैं पूरा 1 साल गुजर गया मैंने पानी नहीं पिया, पूरा 1 साल गुजर गया मैंने
सिर्फ पानी पिया, कुछ नहीं खाया। 25 साल गुजर गए, जंगल की पत्तियां खाता था। ये मोहब्बत इलाही की आग थी जो सीने में जलती थी। गौस पाक कहते हैं अल्लाह की ज़रबें लगाता लगाता मैं जंगलों में चला जाता था। और कहते हैं लोग मुझे नहीं पहचानते थे, लोग मुझे भी पागल समझते थे। यहां ठहर कर जरा अर्ज करना चाहूंगा, हम अपनी अक्ल से हर बंदे का फैसला करने लगते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि इस मंजिल पर कभी गौसे आजम दस्तगीर भी थे। अगर किताब में ना लिखा होता तो मैं नहीं पढ़ता। गौस पाक फरमाते उलमा से पूछें, किसी भी जिम्मेदार आलिम से पूछें, गरीब नवाज की चौखट का कुत्ता हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मेरे एक जुमले पर भी अगर आपको सवाल हो तो बबांगे तो हल कर सकते। गौस पाक फरमाते लोग मुझे दीवाना कहते थे, लोग मुझे पागल समझते थे। मैं लोगों की भीड़ में जोर से अल्लाह अकबर कह के चला जाता। अब इस भीड़ में कोई जोर से चीखने लगे तो आप ये तो कहेंगे कि वो ठीक नहीं है। गौस पाक सरकार फरमाते हैं बीच में अल्लाह अकबर का नारा लगा के चला जाता है। शहनशाह बगदाद का जिक्र हो रहा है और शहनशाह के जिक्र को जिन्नात और औलिया भी एहतराम से सुना करते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, मगर अब जिनकी बात चलने लगी है, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बात दूर नहीं ले जाता, अर्ज ये कर रहा था, फरमाते हैं लोग मुझे दीवाना समझते थे, लोग मुझे पागल समझते थे। अल्लाह अकबर कबीरा तारीख उठाकर पढ़े, फरमाते अल्लाह अकबर के नारे लगा के मैं निकल जाया करता, जंगलों में चला जाता था। और फरमाते कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं जंगल में गया, बेहोश हो गया, कई कई दिन दूर बगदाद शरीफ से निकल जाता। जब हाल तब्दील होता और फिर पूछता कि मैं कहां हूं, तो लोग कहते साहब यहां से तो बगदाद शरीफ 20 दिन का रास्ता है, यहां से तो बगदाद शरीफ 15 दिन का रास्ता है। आपने सुन रखा है मगर मैं अपने अंदाज में सुना रहा हूं, जरा फिक्र देने की कोशिश कर रहा हूं, जरा आपको मोहतात बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये अजमेर की गलियां हैं। ऐसा नहीं है कि मलंगों की आमद खत्म हो गई, ऐसा नहीं है कि फुकरा के तरीके बंद हो गए, ऐसा नहीं है कि मजजूबों की वैलिडिटी खत्म हो गई। नहीं, मानता हूं कि फर्जियों की झुरमुट में बढ़ोतरी हो गई है, मानता हूं कि फर्जी बढ़ गए हैं, मगर ये भी कहता हूं कि फर्जी का रद्द करने के चक्कर में कहीं असली की गुस्ताखी ना हो जाए। इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए। इसीलिए सूफिया ने फरमाया है अगर कहीं जाकर तुम्हारा दिल जो है वो गड़बड़ करने लग जाए, अपने जुमलों में कह रहा हूं, तो मत जाओ। नहीं जाओगे तो नहीं पूछा जाएगा कि क्यों नहीं गया, लेकिन जाकर बदगुमानी करोगे तो ईमान चले जाने का खर्चा है। इसलिए अपना अल्लाह अल्लाह करते रहो, तबसरे मत करो। और अगर कहीं गलत तबसरा हो गया, अगर तबसरा करना भी है तो बड़े मोहतात अंदाज में करो, हाँ, वरना तबसरे से बचो। अगर कहीं गलत तबसरा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ख्वाजा पाक खुद नाराज हो जाए, क्योंकि महबूबों की बात फिर अलग होती है। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, तेजी के साथ मैं तकरीर को ख़त्म करूंगा। बात ये अर्ज कर रहा था, सरकार गौस पाक फरमाते मैं खुद दीवानों की तरह जिंदगी गुजारता था, मेरे कपड़े कई कई जगह से फटे होते थे। गौस पाक सरकार का फरमान है मेरी आंखों के नीचे अंधेरी छा जाती थी, मैं चलता था तो गिर गिर पड़ता था, अंदर से भूख की शिद्दत की आवाजें आती थी, मेरा नफ्स पुकारता था अलजू अलजू, मेरा नफ्स रोटी रोटी पुकारता था, मगर मैं अल्लाह की सदाएं लगाता था। कभी कभी कमजोरी की वजह से याद इलाही में, मोहब्बत इलाही में डूब कर बेहोश हो जाता। लकड़ियां काटने वाले जंगल में आते तो समझते कि इंतकाल कर चुका है।
बकरियां चराने वाले जंगल में आते तो समझते कि मैं मर चुका हूं और वो मुझे उठाते। गौस पाक क्या फरमान है, ये पढ़े आप। इन जगहों से, इन रास्तों से गुजर के आगे की अलग बात है, जहां तक वो चले गए वहां तक प्रवाज लोगों की हो नहीं पाती, लेकिन रास्ता तो है ये। लेकिन एक बात और अर्ज करता चलूं, गौस पाक सरकार फरमाते हैं शरीयत एक पेड़ है और तरीकत उसकी टहनियां हैं और हकीकत उसके पत्ते हैं और मारिफत उसका फल है। अगर कोई पेड़ ही काट दे तो टहनी कहां रहे। इसलिए शरीयत की मुखालिफत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। ये मेरा कौल नहीं है, गौस पाक का फरमान। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अपने बुजुर्गों का नकल कर रहा हूं, जो पढ़ा है वो सबक सुना रहा हूं। तवज्जो है आपकी। शरीयत को छोड़कर कहीं जाया नहीं जा सकता। हुजूर मुहद्दिस आज़म ने कहा था, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। बहरहाल बात अर्ज ये कर रहा था, गौस पाक सरकार फरमाते लोग मुझे दीवाना समझते थे, जंगलों में कभी मैं बेहोश होता तो लकड़हारे समझते और बकरियां चराने वाले समझते कि इसका इंतकाल हो गया, तो वो लोग मुझे उठा के ले जाते। सोचिए कि वो क्या आलम इस्तगराक था। उठा के ले जाते और उठा के ले जाने के बाद वो मुझे लिटा देते तख्ते पर, और तख्ते पर लिटाकर भाई ये बाद में खिला लेना, अगर इसको बाद में, अभी मैं जो पिला रहा हूं उसको पिला लेने दो, मगर याद से ले आना। अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा थोड़ी देर, तकरीर करने के बाद भी नहीं। गरीब नवाज की चौखट है, सारे हिंदुस्तान को यहां से खिलाया जाता है, तो एक प्याली की क्या बात। हाँ, तो तकरीर के बाद थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। सिर्फ खाने के लिए बिठाएंगे तो खाने के लिए बैठ जाऊंगा, सलाम 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो आपसे। तेजी के साथ, आप बोर तो नहीं हो रहे ना। थोड़ी खास बातें जहन में, हालांकि मैं सोच के कुछ और आया था, मगर पता नहीं कुछ बातें बोल दूं ताकि हो सकता है मेरी आखिरत का ये सामान हो जाए। किसी मर्द कलंदर और मर्द हकीकत की नज़र पड़े तो मेरे दिल की भी गंदगी दूर हो जाए और मेरे दिल को अल्लाह रोशन फरमा दे। हमारा आपका कल्ब भी जाकिर हो जाए, नफ्स अम्मारा नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील हो जाए। पता नहीं कौन किस भेष में छुपा हुआ है, लेकिन याद रखें जो शुरू में मैंने कहा था, फिर कहता हूँ, ये अजमेर की गलियां हैं। अर्ज कर रहा था, तेजी के साथ आगे बढ़ूं, बात पूरी करूं। शहनशाह फरमाते हैं, गौस पाक सरकार फरमाते हैं कि उठा के ले जाते लोग मुझे मुर्दा समझ के और कफन दफन के लिए तैयारी करते और पटरे पे ले जाके लिटा देते ताकि इनको गुस्ल दिया जाए और दफन किया जाए। गौस पाक कहते हैं वो पटरे पे लिटा के जैसे मुझ पर पानी डालते तो मैं अल्लाह अकबर के उठ जाता था। बात सिर्फ सुभान अल्लाह कहने की नहीं है, अजमेर शरीफ वालों, गौर करने की है कि इतना मिटा दिया कि लोग मुर्दा समझने लगे। इतना मिटा दिया कि लोग दीवाना समझने लगे, जबकि इमाम हसन की नस्ल पाक का शहजादा, जिसके आने से पहले उनके वालिद के ख्वाब में खुद हुजूर आए और फरमाए कि मूसा जंगी दोस्त, अल्लाह ने तुम्हें वो बेटा दिया है जो वलियों का सरदार होगा, जिसकी आमद से पहले औलियाए कामिलीन जिसके विलादत की खुशखबरी दे, जिसको बचपन से पता है कि मैं वली हूं, उसके बाद भी अगर कोई खुद को मिटा रहा है तो ये कितनी बड़ी बात। अगर किसी को बता दिया जाए आप जीत गए, अब मेहनत करने की क्या जरूरत, अब तो मैंने 12वीं पास कर ली, अब तो हो गया रिजल्ट, किस्सा खत्म, अब जाहिल ही रह जाओ। अगर किसी को बता दिया जाए कि तुम्हें विलायत मिल गई है तो लोग गड़बड़ हो जाए, इल्ला माशाअल्लाह। मगर जिसे बचपन में पता है कि मुझे विलायत मिली है फिर भी मेहनत डबल कर रहे हैं। जिनको पता है कि मेरे इख्तियारात
जिसकी 18 साल की जवानी में लोग उसके हाथ पर तौबा करने लग जाए, वो वहीं ठहर नहीं जा रहा, बल्कि खुद को इतना मोहब्बत इलाही में डुबो रहा है कि दुनिया उन्हें दीवाना कह रही है। लेकिन आपको मालूम है किस मंजिल पर पहुंचे? एक मर्तबा मैं बात कर रहा था ना, मिंबर शरीफ पर गौस पाक तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर करते करते जनाजा लाया गया। गौस पाक की तकरीर की शान निराली थी। महफिल में कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुद तशरीफ लाया करती थी। कभी मौला अली आते थे और अपने बच्चे को निगाह नाज से नवाजते थे। कभी सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान का कोई और फ़र्द फरीद आता था जो गौसे पाक को अपनी निगाह मोहब्बत से पिलाता था। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन अर्ज़ कर रहा था, ये वो महफिल हुआ करती थी जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरे मजहब के लोग भी गौस पाक की महफिल में आते थे। कई लोग गौस पाक की एक एक महफिल में मुसलमान होते थे। हर महफिल में कमोबेश 300-400 लोगों को गौसे पाक सरकार विलायत का जाम पिलाते थे। एक मर्तबा इज़्ने इलाही से 1400 लोगों को एक साथ वली बना दिया। 1400 लोगों को एक साथ वली। हाँ, पूरी जिंदगी गुजर जाती है तकरीर करते करते, खुद भी विलायत नहीं मिलती, चे जाए कि किसी को विलायत दिलाई जाए। पूरी जिंदगी गुजर जाती है हदीस पढ़ाते पढ़ाते, पता नहीं खुद भी वली नहीं बन पाता, चे जाए कि किसी को वली बनाए। मगर क्या शान इन अल्लाह वालों की, एक एक निगाह में 1400 लोगों को वली बना डाला। शान पढ़ूंगा तो बात दूर तक जाएगी। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। मोहब्बत इलाही की बात कर रहा था, तकरीर फरमा रहे थे, मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौस पाक गौसे आजम पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, शाहबाज़ लामकानी, किंदील नूरानी, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, पीर लासानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। खिताब रुका ना, जनाजा ला के रखा गया। तवज्जो रखिएगा, जनाजा ला के रखा गया। जैसे ही जनाजा ला के रखा गया, हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दे। शहनशाह मिंबर शरीफ से उतरे, जनाजे की नमाज, जनाजे की तरफ चल पड़े। जनाजा भी हर एक गौस पाक हर एक का नहीं पढ़ाते थे, बल्कि दावत भी हर एक की कबूल नहीं करते थे। जब कोई दावत पेश करता तो आंख बंद करके मुराकबा करते। वो अबू गालिब ताजिर का किस्सा है ना, दावत पेश की अबू गालिब ने, हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए, आंख बंद की, आंख खोल के इरशाद फरमाया दावत कबूल है। जब वहाँ पहुँचे, हज़रत शेख अली हेती साथ हैं, गौस पाक सरकार वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे उनकी दावत में तो देखा उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, औलिया बैठे हैं। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा ताजिर अबू गालिब बगदाद शरीफ का दस्तरखान सज गया, नेमतें लगा दी गई। लेकिन साथ ही साथ एक संदूक किनारे ला कर रख दिया गया। संदूक ला के रखा गया, नेमतें रखी हुई हैं दस्तरखान पर, डब्बा भी पास में रखा है। गरीब गौस पाक सरकार तशरीफ फरमा है। अबू गालिब ताजिर ने कहा खाना शुरू किया जाए। गौस पाक ने शुरू नहीं किया तो किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो शुरू करे और खाना शुरू कर दे। इसीलिए गौस पाक तशरीफ फरमाए तो सब भी चुपचाप बैठे। गौस पाक ने फरमाया अली हेती लब्बैक या शेख, लेके आओ लेके आओ, वो डब्बा उठा के लाओ। डब्बा उठाकर लाया गया, तवज्जो रखिएगा, डब्बा उठाकर लाया गया। सरकार गौस पाक ने फरमाया अली हेती डब्बे को खोलो। जैसे ही संदूक खोला गया, देखा एक बच्चा है जिसके हाथ पांव नहीं, अपाहिज लूला लग रहा है। गौस पाक सरकार ने उसका हाथ पकड़ा और कहा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। इतना कहना था, उस बच्चे को उठाकर गौस पाक ने खड़ा कर दिया। जो अभी तक खड़ा नहीं हो पाता था वो एक जुमले में खड़ा हो गया। जो अभी तक पकड़ नहीं पाता था वो फौरन पकड़ने लगा। वलियों ने नारे लगाए, गौस पाक ने नारा सुना, अपनी जगह से खड़े हो गए। कहा अली हेती चलो, खाना लोग खाते रहेंगे, हम खानका चलते। कहा हुजूर खाना खा लीजिए, दावत पेश की।
गौस पाक सरकार ने फरमाया दावत देने का मकसद ये नहीं था कि खाना खिलाया जाए, दावत देने का मकसद ये था कि बच्चे को ठीक कर दिया जाए। काम हो गया है, अपने अपनी खानका की तरफ चलते। बहरहाल शान पढ़ूंगा, मैंने कहा बात दूर तक जाएगी, लेकिन अली हैती जिसके खलीफा है, अली हैती जिसकी बेमिसाल, एक जिसका एक नजीर है, सरकार गौसे पाक का एक अक्स है हजरत शेख अली हैती, जो बारगाहे गौसियत में बैठे बैठे बारहा हुजूर की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाते। वो अली हैती, तफसील में नहीं जाता, बात सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा था। शहंशाह तकरीर कर रहे थे, जनाजा लाया, हर एक का जनाजा नहीं पढ़ाते थे। अच्छा, फरमाते भी हैं जो शख्स बेनमाजी है अब्दुल कादिर जिलानी, उसका जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन करने की इजाज़त नहीं देता। आज लोग बात बात पे नमाज छोड़ देते हैं। हज़रत गरीब नवाज खुद फरमाते हैं अपने पीरो मुर्शिद के मलफूजात में, उठा के पढ़ लीजिएगा। शहंशाह फरमाते हैं कि मेरे पीर ने फरमाया, गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरे पीर ने फरमाया, ख्वाजा अजल शिराजी बैठे थे एक दिन और वो कह रहे थे मैं वज़ू कर रहा था, तवज्जो रखिएगा, आप वज़ू करते करते हुआ ये कि खिलाल करना उंगलियों में भूल गए, उंगलियों में खिलाल करना भूल गए, ये उंगलियों में खिलाल करना भूल गए। तजदीद वज़ू था, उंगलियों में खिलाल करना भूल गए। सोए ना तो ख्वाब, या हातिफ गैबी ने आवाज़ दी, अजल शिराजी हमारे मोहम्मद से मोहब्बत की बातें करता, उनकी सुन्नत को छोड़ देता है। सालों तक अजल शिराजी रोए, क्यों? कहते थे कि हुजूर पूछ लेंगे तो मैं मुंह क्या दिखाऊंगा। एक सुन्नत गैर मौक़दा, तवज्जो फरमाए। ख्वाजा फुज़ैल अयाज़, फुज़ैल बिन अयाज़ हैं, वुज़ू के आज़ा को 3 बार धोना हुजूर की सुन्नत है। एक मरतबा फुज़ैल बिन अयाज़ ने वुज़ू फरमाया ना तो 3 बार धोना भूल गए, 2 बार धो के नमाज पढ़ ली। ख्वाब में खुद हुजूर आ गए और तशरीफ़ ला के इरशाद फरमाया, फुज़ैल हमसे मोहब्बत की बातें करता है और हमारी सुन्नत को छोड़ बैठा है। फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं उस दिन से, उस दिन उठने के बाद नमाज वापस दोहराई उन्होंने वुज़ू करके, और इस एक काम के कफ़ारे के तौर पर, क्या सिर्फ वुज़ू 3 मरतबा धोने के बजाय भूल कर 2 बार धोया था अपने हाथ को, तो उसके कफ़ारे में हर रोज़ 500 रकात नमाज नफल कफ़ारे के तौर पे पढ़ा करते थे। एक बार वुज़ू में गलती से, भूल से एक बार हाथ कम धोया जाए तो 500 रकात कफ़ारे के तौर पर हर रात पढ़ते थे। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारी कैफियत, दलीलुल आरिफीन में ख्वाजा कुतुब पाक ने लिखा है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, मैं कहीं और से नहीं पढ़ रहा। ये गरीब नवाज के फरमुदात में कुछ बातें, गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद के फरमुदात में आप उठाइए, अनीसुल अरवा, दलीलुल आरिफीन, आपको पता चले ये वो बुजुर्गों के मलफूजात हैं ना जिनको वलियों ने जमा फरमाया। बात दूर नहीं ले जाता, मोहब्बत की बात चली थी, नमाजों की पाबंदी किया करें। हुजूर गरीब नवाज सरकार ने फरमाया है, जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम हाविया, दलीलुल आरिफीन में लिखा है, जहन्नम की एक वादी है जिसका नाम हाविया है। उस वादी की तपिश ये है कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया के सारे पानी सूख जाएंगे। फरमाते हैं उसमें 2 लोगों को डाला जाएगा, एक वो जो नमाज छोड़ते हैं, दूसरे वो जो अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाते हैं। दलीलुल आरिफीन किताब का नाम है, जमा करने वाली ज़ात को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं। मलफूजात गरीब नवाज के, जमा करने वाली ज़ात भी बेमिसाल है, जिसके मलफूजात हैं उसकी ज़ात भी बेमिसाल है। हज़रत सरकार महबूब इलाही हज़रत सरकार कुतुबुद्दीन का मज़ार महरौली शरीफ में क्यों है? महरौली दूर है, दिल्ली दूर है, तो फिर दिल्ली से महरौली तक का सफ़र का मामला क्या है? रिवायतें बहुत सारी हैं, मगर बात चलिए तो चलता चलो। गरीब नवाज दिल्ली पहुँचे ना, सुल्तान दिल्ली पहुँचे तो नजमुद्दीन सुगरा करके एक बुज़ुर्ग थे, हज़रत सरकार गरीब नवाज की उनसे दोस्ती थी। सुल्तान गरीब नवाज नजमुद्दीन सुगरा से मुलाकात करने के लिए गए, जो खुद गरीब नवाज होकर मुलाकात करने जा सकता है, हमारा आपका प्रोटोकॉल इनसे भारी हो गया है।
वो आएगा, हम नहीं जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। गरीब नवाज गए ना, सलाम किया, सलाम अलैकुम। नजमुद्दीन सुगरा ने ठीक से जवाब ही नहीं दिया गरीब नवाज के सलाम का। नजमुद्दीन सुगरा ने ठीक से जवाब नहीं दिया ना, तो ख्वाजा पाक जलाल में नहीं है बल्कि मुस्कुरा दिया। फरमाया नजमुद्दीन क्या नाराजगी की बात है मेरे दोस्त। तो हज़रत नजमुद्दीन सुगरा ने एक जुमला कहा, पता नहीं क्या जुमला कहा, मगर जो किताब में मैंने पढ़ा वो पढ़ रहा हूं। नजमुद्दीन सुगरा ने कहा कि तुमने एक कुतुब भेज रखा है दिल्ली में, जिसके सामने लोग मेरी शेखुल इस्लामी को कबूल ही नहीं करते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मकबूलियत उस वक्त दिल्ली में आम थी। अब चूंकि बादशाह भी आपका मुरीद था, अवाम आपकी तरफ रुजू करती थी, आप मरजाए खलाइक थे। नजमुद्दीन सुगरा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मोइनुद्दीन गरीब नवाज, तुम्हारे एक शहबाज ने पूरी दिल्ली में ये माहौल कर दिया है कि लोग मेरी शेखुल इस्लामी कबूल ही नहीं कर रहे हैं और कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। सुल्तान गरीब नवाज मुस्कुराए और कहा, भाई नजमुद्दीन, बात अगर इतनी सी है तो मैं अपने कुतुब को अपने साथ ले जाता हूं। तवज्जो है आपकी, मैं अपने कुतुबुद्दीन को अपने साथ ले जाता हूं। हजरत गरीब नवाज सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास आए, मुरीद हो तो ऐसा। हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया, कुतुबुद्दीन, उस वक्त गरीब नवाज के ये मुरीद व खलीफा सरकार कुतुब पाक शमसुद्दीन अल्तमश के पीर थे। हजारों लोग, सैकड़ों लोग आपकी खिदमत में हाजिर रहा करते। ऐसी कंडीशन में गरीब नवाज ने कुतुब पाक से जाकर फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन, हाँ सरकार, चलो तुम मेरे साथ अजमेर, मैं खड़ा रहूंगा, तुम बैठे रहना, मैं खड़ा रहूंगा, तुम बैठे रहना। हजरत कुतुब पाक फौरन खड़े हो गए, सरकार मैं आपके सामने तो खड़े होने की हैसियत नहीं रखता, चे जाए कि मैं बैठा रहूं और आप खड़े रहे। आपका हुक्म सर आंखों पर। सुल्तान ने फरमाया, दिल्ली छोड़ना है, अजमेर चलना है। लब्बैक, ये है मुरीद। नहीं हुजूर, मेरा वहां जाना जरूरी है, मेरा यहाँ रहना जरूरी है, वो आपसे डिस्टेंस रखना जरूरी है। ये कौन सी मुरीदी और कौन सी इरादत। ये नहीं कहा हुजूर बादशाह मेरा मुरीद है, कोई मेरा क्या कर सकता है, मैं क्यों जाऊं अजमेर, क्यों छोड़ूं दिल्ली। ये नहीं कहा हुजूर क्यों दिल्ली छुड़वा रहे हैं, आप ही ने तो दिल्ली भेज, कुछ नहीं। गरीब नवाज ने फरमाया, चलो चलिए। ये नहीं कहा भीड़ का क्या होगा, बादशाह का क्या होगा, हिंदुस्तान, कुछ नहीं। हाय हाय, यही तो इश्क है, यही तो मोहब्बत। खड़े हो गए, चलिए। साथ चलते चलते महरौली शरीफ के करीब तक आ गए। यहां तक आते आते भीड़ जमा हो गई लोगों की। हजरत कुतुब पाक जहां पैर रखते थे ना, उस दौर में जहां कुतुब पाक पैर रखते थे, लोग वहां की मिट्टी उठा के चूमते चूमते पीछे चलते थे। उस दौर में जहां कुतुब पाक पैर रख के आगे बढ़ते थे, भीड़ लोगों की जमा होती गई, जमा होती गई, जमा होती गई, यहां तक के बादशाह खुद हाथ बांधकर पीछे पीछे चलने लगा। और चलते चलते जब इतनी दूर तक पहुंचे, सुल्तान गरीब नवाज ने पीछे पलट के देखा तो लोगों का जम्मे गफीर है। कहा, बाबा कुतुब, एक दिल के लिए मैं इतने सारे दिल तो नहीं तोड़ सकता, जा, आज से कयामत तक की दिल्ली तेरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए दिल्ली कहीं और है, महरौली कहीं और। अगली बार आऊंगा तो बताऊंगा कि कुतुब पाक का मजार इतनी चौड़ाई में क्यों बना है। अभी मैं बात कर रहा। आवाज सोचिए कि जब खलीफा की शान ये है तो आका की शान क्या होगी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात दूर न निकल जाए, मोहब्बत इलाही की बात चल रही थी, मोहब्बत इलाही। आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत गौस पाक सरकार की मोहब्बत। उतरे ना शहनशाह, जनाजा पढ़ाया, फरमाया ले जाके दफन कर दो, दफन कर दो जनाजे को। सरकार गौस पाक से लोगों ने कहा, हुजूर ये आपके बेटे का जनाजा है, आपके बेटे का जनाजा। शहनशाह गौस पाक ने फरमाया, हाँ हाँ दफन कर दो। अल्लाह अकबर। फरमाते, अब जुमला सुनिए, फरमाते मेरे घर में जब भी कोई औलाद पैदा होती है तो मैं उसके कान में कहता हूं कि तू मेरे लिए मर गया। या अल्लाह, क्यों? फरमाया, जिस दिल में मोहब्बत इलाही हो उसमें किसी और को जर्रा बराबर भी मोहब्बत उस हिस्से से तो नहीं दी जा सकती जिस हिस्से को अल्लाह के लिए मखसूस किया गया।
ये मोहब्बत इलाही है। हाँ, बड़ी आला मंजिल है। लोग चाय में अकीदे बदल दे रहे हैं आज के दौर में, लोग एक दावतों में मसलक बदल दे रहे हैं आज के दौर में, इल्ला माशा अल्लाह। मगर जरा देखें और फरमाएं, एक जर्रा भी अगर मोहब्बत इलाही मिल जाए तो आपने देखा ईसा अलैहिस्सलाम के दोस्त की कंडीशन क्या हो गई। और पाक सरकार फरमाते हैं, मेरे दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत है। ये मोहब्बत इलाही की कंडीशन है कि दुनिया मखलूक दिल में जगह पाती ही नहीं है। बल्कि एक जुमला कहूं, अल्लाह वाले भीड़ से भागते हैं, भीड़ इनके पीछे भागती है। भीड़ इनके पीछे, अल्लाह वाले दुनिया से भागते हैं, दुनिया इनके पीछे भागती। लेकिन क्यों? हर भागने वाले के पीछे तो दुनिया नहीं भागती। जिसके दिल में मोहब्बत इलाही होती है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, फिर वो मोहब्बत लेकर अगर वो भागता है तो लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लोग उसके पीछे पीछे। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की जिंदगी उठाकर पढ़ लीजिए। मोहब्बत इलाही की कंडीशन में क्या क्या बयान करूं। हजरत सरकार गरीब नवाज रात रात भर अल्लाहू की सदाएं लगाते थे। सुल्तान गरीब नवाज की शान ये थी, बात को मैं इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। सुल्तान ख्वाजा पाक की शान ये थी, हजरत कुतुब पाक का मनसब आपने सुना। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की शान बेमिसाल है। हजरत गरीब नवाज सरकार जब कभी कभी जिक्र फरमाकर जब हुजरा खास से बाहर निकलते ना, तो कुतुब पाक और सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसी अजीम शख्सियतें पत्थरों के पीछे छुप जाया करती। सुल्तान गरीब नवाज की निगाहों से वो तजल्लिए इलाही का नूर निकला करता था कि पत्थर आर पार हो जाता। आपने इन मंजिलों को मजाक समझ रखा है। आखिर मैं फिर वहीं आ रहा हूं जहां से शुरू किया। आखिर वो क्या चीज होती है जो लोगों को इनकी तरफ खींच के लाती है? वो चीज मोहब्बत इलाही होती है। चूंकि मोहब्बत इलाही का जाम इन लोगों ने पी रखा है, इसलिए इनकी चौखटों पर आया करें ना तो सिर्फ दुनिया तलबी के लिए नहीं, बल्कि विलायत भी मांगा करें, मकबूलियत भी मांगा करें, नजात भी मांगा करें, तलब किया करें। यहां कमी नहीं है। और एक बात, आप कह सब लायक नहीं है, कैसे मांगे? तो ना लायकों को लायक बनाने के लिए तो आराम कर रहे हैं। लायक नहीं इसीलिए तो मांगना। मकर शैतान से मुरीदों को बचाते हो, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। बात समझ आ रही है आपको? कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाला अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। इसीलिए मोहब्बत इलाही की वजह है कि इनकी तरफ लोग दौड़ के आते हैं। हमें भी इस अम्र की जरूरत है कि हम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह से मोहब्बत जब बंदा करेगा तो गैरुल्लाह की तरफ माइल नहीं होगा। जब अल्लाह से मोहब्बत बंदा करेगा तो अपने मालिक को राजी करने की कोशिश करेगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो अपनी निगाहों को झुकाने की कोशिश करेगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो अपनी जबान से बुराई निकालने से बचेगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करेगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो सखावत करेगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो इनाम व इकराम करेगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो नमाजों की पाबंदी करेगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो रातों को अल्लाह की सदाएं लगाएगा। जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो ही अपने मालिक को मनाने के लिए रात रात भर इबादत करेगा। पलट कर देखे गौसे आजम दस्तगीर को 15 साल तक हर रात कुरान आमीन कर रहे हैं, 25 साल तक जंगल की पत्तियां खा रहे हैं, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, 7 साल तक
खिजर ने उनको एक जगह बिठाए रखा और 7 साल तक औस पाक एक ही जगह बैठे रहे हैं। 17 बार एक रात में अगर शैतान हमला कर रहा है और नापाक हो जा रहे हैं तो 17 बार गुस्ल करके शैतान को मात दे रहे हैं। अगर जिन्नात की शक्ल में शैतान आकर नमाज पढ़ने से रोक रहा है, सांप की शक्ल में आकर शैतान आपको भड़काने और भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सब्र के साथ खुदावंदे कुद्दूस की इबादत में लगे हुए हैं। हजार मेहनतें करने के बाद बंदा इस मंजिल पर पहुंचता है कि कुदरत उसे अपना महबूब बनाती है। जब कुदरत महबूब बनाती है तो फिर जिस गली से गुजरता है ऐलान करने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ब खुद उसके पीछे भागने लगते हैं। जिस जगह आकर बैठता है बताने की जरूरत नहीं होती, उसकी ईमानी खुशबू लोगों को खुद ब खुद अपनी तरफ खींच कर लाती है। जितने ऊंचे लेवल का बंदा होता है उसके पास उतनी ईमानी कशिश होती है और उतना ही ज्यादा उसके ईमान से दूसरे वाले ईमान को जिला मिलती। बात समझ आ रही है आपको? अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदों को उठाकर पढ़े, उन लोगों ने मोहब्बत इलाही में डूबकर खुद को भुला दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। लोग खाक में तो जाना नहीं चाहते, पहले यूं ही गुले गुलजार होना चाहते हैं। लेकिन बात इतनी है कि हम अपने बुजुर्गान दीन की जिंदगियों को पढ़ें। सुल्तानुल हिंद के बारे में सियरुल औलिया के मुसन्निफ ने लिखा है कि गरीब नवाज 60 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। 60 साल तक। तारीख किताब का नाम मैंने पढ़ दिया, सियरुल औलिया उठा के पढ़े। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे जिन्होंने 12-12 महीने रोजे रखे। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपनी जिंदगी में अपनी कब्र बनवा ली थी, उसमें बैठ के अल्लाह को याद करते थे। आप कुछ कह लीजिए, लेकिन अल्लाह वालों को यह ख्याल नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें सिर्फ ये ख्याल है कि मेरे हुजूर क्या कहेंगे, मेरा अल्लाह क्या कहेगा। इसलिए बात सिर्फ इतनी है कि हम हर वली से मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत इलाही है। जिसके दिल में मोहब्बत इलाही होती है वो लोगों की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ खुदा की याद में लगा रहता है, रात रात भर इबादतों में मसरूफ रहता है, अपने मालिक से अपनी खताओं पर माफ़ी मांगा करता है। और अगर गलती ना भी की हो, आखिरी बात, आज तो लोगों की कंडीशन ही, हाँ मौलवी साहब हमने तो गुनाह किया ही नहीं, हम तो नमाजी लोग हैं, हम तो बुराई करते ही नहीं है साहब। अल्लाह वालों का नजरिया नहीं है। अल्लाह वालों की शान ये है, आरिफीन की शान ये, रब थोड़ा दे तो वो कहे मेरे करीम ने मुझे बहुत नवाजा, और अमल बहुत ज्यादा भी हो तो भी ये कहे कि मेरे पास है क्या। मौला अली तो इमामुल औलिया है ना, तमाम औलिया के मुक्तदा हैं। कूफा की जामा मस्जिद है, सैयदों का दादा अपनी दाढ़ी को पकड़ के मस्जिद में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर आते हैं, जाते हैं, जाते हैं, आते हैं। सिर्फ आप नात में बैठकर अली अली कर लें और सोचें कि बस फारिग हो गए, मकाम तवज्जो है। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो फिर इताअत भी कीजिए। अगर आपको फैज़ान हासिल करना है तो सही मानों में उस रास्ते पर चलिए भी। मैं रद्द नहीं करता कि अली के नाम पर, अली मैं तो कहता हूँ जो अली के नाम नहीं सकता वो अपने माँ बाप से पूछिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। नाम अली का ऐसा है, हुजूर ने फरमाया है अली की शान ये है कि मोमिन के सिवा कोई अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अली तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे नफरत नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अली के रास्ते को बिल्कुल पीठ पीछे फेंक दिया जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है मौला अली एक दिन अपनी ज़ीरा लेकर आ गए थे मैदान में। पढ़ता हूँ रिवायत तो रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में अश्क आते हैं। आज अली के नाम पे कायनात दौलत लुटाने के लिए तैयार है, मगर इमाम अहमद ने लिखा सरकार मौलाए कायनात कूफा के बाजार में अपनी ज़िरा बेचने के लिए आ गए, जो यहाँ पहनी जाती है, सीने से लगाई जाती है, और कहने लगे ये वो ज़िरा है
जिसको मैंने बद्र में, खैबर में, ओहद में इस्तेमाल किया है, कोई है जो इसे खरीद ले और मुझे कुछ रुपए दे दे? मौला अली ने कहा हुजूर, इतनी कीमती चीज़ आज की तारीख में पीर साहब कैलेंडर पे साइन कर देना तो कई हजार रुपए का कैलेंडर बिकता है, 20 रुपए का कैलेंडर। अगर पीर साहब किसी लिफाफे पे दस्तखत कर दें, पीर साहब किसी मानामे पे दस्तखत कर दें तो उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। उस ज़िरा की कीमत क्या होगी जो अली हैदर की सीने से लगी हुई थी जिस वक्त इस्लाम की झंडे को बुलंद करने के लिए वो मैदान कारज़ार में उतरते थे। सीने पर उनकी वो ज़िरा थी और फरिश्ते शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। इकबाल का मिसरा है, फरिश्ते कह रहे थे ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। इसी पर अल्लामा इकबाल ने मिसरी लगा दी और पूरा यूं हो गया, शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौलाए कायनात पहुंच गए मैदान में ज़िरा बेचने, और क्या जुमला का सुन ले, तवज्जो रखें, सुन ले। अगर फकीरी का लिबास पहनकर कोई माल की तलब रखता है तो वो फकरा को बदनाम कर रहा है। अगर फकीरों का नाम लेकर दुनिया की चाहत है तो आप सफे फकरा में रहने के लायक नहीं है। इमामुल फकरा सुल्तान सरकारे मौलाए कायनात की शान, चारों खुलफा में सबसे बज़ाहिर गरीब और बिजनेस ना करने वाली अगर कोई जात थी तो मौला अली की जात। अबू बकर सिद्दीक बड़े ताजिर थे, उमर फारूक के पास भी पैसे थे, उस्मान जुन्नूरैन भी मालदार थे, मगर सारी जिंदगी फकीरी में गुजारने वाली जात को मौला अली कहते हैं। तारीख उठाकर पढ़े, अपनी ज़िरा बेचने के लिए आए और एक जुमला कहा जो हमारी आपकी दिल की कैफियत को बदल देता है। मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मुर्शिद मौला अली फरमाते हैं, मतलूब कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब, मौलल मुस्लिमीन इमामुल मुस्लिमीन हजरत अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम फरमाते हैं, अगर मेरे पास लुंगी खरीदने का पैसा होता तो मैं अपनी ज़िरा नहीं बेचता। मंजिले इश्क में तस्लीम व रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। इसीलिए सुल्तान गरीब नवाज 2 चादर पर पूरी जिंदगी गुजार चुके, और कोई भी कपड़ा हाथ लगता चादर फट जाती तो नहीं देखते कि किस रंग की है ये और पेवंद किस रंग का है, जिस रंग का भी कपड़ा मिल जाता लगा लेते थे। इतनी बुजुर्गी। सरकार मौलाए कायनात की बात चल पड़ी थी, बात को ख़त्म कर रहा था, अर्ज कर रहा था, आखिरी लम्हों में आ गया हूँ। सरकारे मौलाए कायनात की ये कंडीशन है, इतनी फ़कीरी के बावजूद अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उनकी मोहब्बत में यारे ईमान है। उसके बावजूद वो अपनी दाढ़ी पकड़ के कूफा की सरजमीन में जामा मस्जिद में कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, और रात की तारीकी में मौलाए कायनात कहते हैं, अली, खुद से, अली, आखिरत का सफर इतना लंबा है और तूने नेकियां ही जमा नहीं की है। रातों को यूट्यूब की गंदगियों में डूबकर अली के नारे लगाने से पहले जरा सोचो तो सही, मौलाए कायनात की डगर कौन सी है। जरा सोचो तो सही, उस सखी ने अपना पूरा कुब्बा दीन के लिए लुटा दिया है, जिसने जिंदगी की पहले दिन से, समझदारी के पहले दिन से हुजूर को माना है और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक दीन के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया है। वो कह रहा है, अली तेरे पास नेकियां नहीं है तो ले क्या जाएगा। जब उनकी हालत ये है तो फिर हमारा मामला क्या होना चाहिए। इसलिए गुजारिश करूंगा, अपनी मोहब्बतों को अपने मालिक की तरफ मोड़ दीजिए और अपने रब से सच्ची मोहब्बत करने के ख्यालात, सच्ची मोहब्बत करने के तसव्वुरात पैदा कीजिए। नमाजों की पाबंदी कीजिए, दीन के काम में साथ जुड़िए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे रईस भाई ने बताया कि भाई यहाँ
चंद नौजवानों को ये आपस में मिलकर ये काम किया, भाई 200 रुपये महीना आपस में ये जमा करते हैं और जमा करने के बाद जब अल्लाह तौफीक देता है तब लंगर, जब अल्लाह तौफीक देता है तब महफिल करते हैं। जाहिर है हर एक के मुकद्दर की ये बात नहीं है। वहाँ गौस पाक सरकार फरमाते हैं जब तक अब्दुल कादिर ना चाहे तब तक कि कोई अब्दुल कादिर का नाम नहीं लेता है। जब चाहे बगैर नाम नहीं ले सकता तो चाहे बगैर महफिल कैसे सजा सकता है। गुजारिश करूँगा इन लोगों के साथ और इस तरह की जितनी तंजीमें हैं जो इखलास के साथ खिदमत दीन करने की कोशिश करती हैं, खिदमत खल्क करने की कोशिश करती हैं, उनके साथ जुड़िए। खिदमत दीन के साथ सूफिया का मसलक बिलखुसूस खिदमत खल्क का भी है। हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को पलट पलट कर देखा मगर भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा मैंने कोई चीज़ कोई अमल पसंदीदा नहीं पाया। ये कौल गौस पाक का है। जिंदगी गरीब नवाज की देख लीजिए, कितने लोग आते हैं और कितने घरों का खाना खर्चा सुल्तान गरीब नवाज की चौखट से पल रहा है। जलालुद्दीन अकबर से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनाबे वाला किसी का दौर, और अकबर तो बहुत बात की चीज है, सुल्तान गरीब नवाज की शान तो ये सालों साल गुजर गए लेकिन आने वाला इनकी चौखट पर आता है। खुद भूखे जरूर रहते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते खुद गरीब नवाज रोजे से होते, भूखे रहते, और मैं पहुंच के कहता हुजूर मतबख यानी किचन में कुछ है नहीं खाने खिलाने के लिए। हज़रत कुतुब पाक कहते हैं गरीब नवाज अपने मुसल्ले का कोना मोड़ देते और फरमाते कुतुब हाथ डाल के नीचे से निकाल ले। आता कहाँ से था, आता कहाँ से था पता नहीं। कुतुब पाक कहते हैं हाथ डाल के निकालता, जितनी जरूरत होती रख लेता, वापस रख देता। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुसल्ले के नीचे का मामला। जब मुसल्ले के नीचे की शान ये है तो सीने में जो दिल है उसके राज को कौन जान सकेगा। और जब इनके राज की शान ये है तो फिर सैयदा ज़हरा के राज का मकाम क्या होगा। बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं मगर ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह पाक हमें और आपको अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अपने वलियों की मोहब्बत के रास्ते अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपने वलियों के सही रास्ते, अपने वलियों के रास्ते पर सही मानों में हमें चलने की सादत खैर बख्शे। दरमियाने गुफ्तगू अगर कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो या आज तक भी कभी सुल्तानुल हिंद की चौखट पर किसी किस्म की बेदबी हो गई हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।